गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से बिल्कुल देखेंगे होम रूल मूवमेंट जो है, ये होम रूल जो वर्ड है इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है और किस तरह से होम रूल मूवमेंट जो है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसकी पूरी चर्चा आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए देखिए, टॉपिक है हमारा आज का होम रूल मूवमेंट, जिसे हिंदी में होम रूल आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। इस तरह से क्लास को रखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट इसमें मिलता रहे। ठीक है ना। होम रूल मूवमेंट मतलब ये कि होम रूल आंदोलन। चलिए देखिए, होम रूल मूवमेंट की जो स्टार्टिंग होती है, जब भी होम रूल मूवमेंट का नाम आता है, होम रूल आंदोलन का नाम आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एनी बेसेंट जी का। ठीक है, और दूसरा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक, तो ये तो ठीक है कि भाई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए थे और दोनों ने ही जो है अलग अलग जगह होम रूल मूवमेंट जो है, होम रूल आंदोलन जो है वो शुरू किया था। ठीक है ना। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बेसिकली होम रूल का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, ये उसको हम लोग स्टार्टिंग से आज बिल्कुल देखेंगे। देखिए, टाइम था वो 1860 का, 1860 का वो टाइम था, 1860 का वो टाइम था, और कंट्री थी आयरलैंड। देश कौन सा था हमारा? आयरलैंड था। ठीक है, तो जैसे ब्रिटेन का बिल्कुल नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है ये। ठीक, तो जैसे ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उसी तरीके से जो ब्रिटिश अंपायर है वो आयरलैंड के ऊपर भी रूल कर रहा था, वहाँ पर भी उसका शासन था। ठीक, तो आयरलैंड के लोगों का ये कहना था कि भाई आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो ठीक है आप शासन करिए, लेकिन एक्चुअल ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट रहेगी, जो हमारे यहाँ पे शासन होगा, जो हमारे पर रूल होगा, वो हमारा खुद का होगा। यानी हमारे देश में हमारे लोगों का ही रूल होगा। बाकी भाई जो एम्परर है, जो किंग है, वो ब्रिटेन की जो महारानी है, जो ब्रिटेन की क्वीन है, वो हमारे यहाँ की पूरी एम्परर है, वो ठीक है, हम उनको मानते हैं, एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बट जो रूल है हमारे देश में हमारे लोगों के ऊपर, वो हमारे यहाँ का ही होगा, हमारे लोग ही शासन करेंगे हमारे देश में। तो ये था। तो वहीं जो है आयरलैंड में सबसे पहले जो है होम रूल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, 1860s का वो टाइम रहता है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 बार जो है वो ये होम रूल बिल जो है वो पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन हर बार ये क्या हुआ था, हर बार बिल जो है बहुमत साबित ना होने के कारण ये बिल जो है वो गिर जाता था, पास नहीं हो पाता था। ठीक है ना। तो अब जो एनी बेसेंट थी, अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आयरलैंड से होती है। 1860 का वो टाइम था। ये वर्ड ही होम रूल का मतलब होता है गृह शासन, मतलब घर का शासन। ठीक है, ये आयरलैंड से शुरू होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ही आयरलैंड की एक वहाँ की सिटीजन होती है, एक नागरिक होती है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट होती हैं। अब यही इंडिया में आती हैं और इंडिया में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करती हैं, और फिर इनसे बाल गंगाधर तिलक जी भी जुड़ जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, ये पूरी चेन कैसे है, उसको हम लोग आपस में देखते हैं। ठीक, देखिए होता क्या है, 1875 में क्या होता है, न्यूयॉर्क सिटी में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक संस्था की स्थापना होती है। ठीक है ना, जिसे आप लोग बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अल्कॉट और ब्लाडोव्स्की जो होते हैं, आपने नाम भी पढ़ा होगा, कर्नल अल्कॉट और ब्लाडोव्स्की, ये दोनों मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है, आखिर सोसाइटी का काम क्या है? देखिए यहाँ पे थियोसॉफिकल को 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, थियो और सोफी। ठीक है, थियो का मतलब होता है गॉड और सोफी का मतलब होता है विजडम, मतलब आप बुद्धिमत्ता का यूज़ करके, दिमाग का यूज़ करके गॉड को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि अलग अलग धर्मों की जो अच्छी बातें, जो उनके ग्रंथ हैं, उन सबको हम पढ़ाई, उन सब की मतलब स्टडी करें, उनसे ज्ञान लें और गॉड के करीब पहुंचने की कोशिश करें। तो उसी क्रम में जो हमारे यहाँ के वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह हैं, उनका ज्ञान लेने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो भारत की ओर आना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं मेंबर्स में से एक थी एनी बेसेंट। ठीक है, और ये इंडिया आती हैं 1896 में। कब आती है इंडिया? 1896 में। देखिए अब ये इंडिया आ रही है किसी तरह का आंदोलन या मूवमेंट शुरू करने के लिए नहीं आ रही हैं, ये इंडिया इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से, और भारत में भी इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करना है, यहाँ पे लोगों को जोड़ना है अपनी सोसाइटी से। इस
पर्पस से वो आ रही है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है। और देखिए जब आप इंडियन मैप की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा मद्रास का एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है आपका मद्रास का है, जिसे आप चेन्नई कहते हैं, ठीक। तो इस वाले एरिया में जो है वो यहाँ पर मद्रास में सबसे पहले एनी बेसेंट मद्रास आती हैं, क्योंकि मद्रास में जो है अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी मतलब किलेबंदी होती है, पूरा वो फैक्ट्री स्थापित किए होते हैं अपनी मद्रास में। तो एनी बेसेंट यहीं पर मद्रास में सबसे पहले आती हैं और वहाँ से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देती हैं।